Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about monohybrid cross, that is the fertilization between single threads. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So today we will see dihybrid cross. Let's see what we will see today. See, so today we will see law of segregation, dihybrid cross, observations, conclusions and threats. I will try to explain in detail and I will try to my best. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is law of segregation. So segregation का मतलब अलग करना. Segregation का मतलब अलग करना. यहाँ पे हम gametes को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे. So every individual possesses a pair of alleles for a particular trait. जो भी आप देखते हो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें क्या होते हैं? पेयर होते हैं जीन्स के या एलेल्स के. ठीक है, एलेल्स क्या है? जीन्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है. तो एवरी इंडिविजुअल पोसेस ए पेयर ऑफ एलेल्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट्स. तो उसमें या तो जीन्स होते हैं या तो एलेल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन अ गैमेट रिसीव ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द एलेल्स. जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक पेरेंट से सिर्फ एक ट्रेट को वो क्या करता है? ऑब्टेन करता है. आपने देखा ही होगा कि यदि लड़का होगा तो जो क्रोमोसोम होंगे एक माँ का होगा और एक पिता का होगा. यदि लड़की होगी तो उसमें जो क्रोमोसोम होंगे XX होंगे, यानी एक माँ का होगा और एक जो गैमेट आएगा एलेल्स जो होंगे वो किसके होंगे? पिता के होंगे. तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो ये सिर्फ वन ट्रेट को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं. अ पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव. तो ये जो ट्रेट है या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रिसेसिव हो सकते हैं. आई मीन्स जो एलेल्स के कैरेक्टर्स हैं या तो वो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे. You can see here, this is the homologous chromosome carry TG. ठीक है, ये क्या है? कैपिटल T है. तो कैपिटल T है लेकिन होमोलोगस है और एक सिंगल जीन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है. और ये है होमोलोगस क्रोमोसोम कैरिंग स्मॉल t. ठीक है, तो जो स्मॉल t है ये रिसेसिव है और जो कैपिटल T है ये क्या है? डोमिनेंट है. फिर यहाँ पे मियोसिस हुआ. मियोसिस होने के बाद से दोनों का पेयरिंग हो गया. मियोसिस होने के बाद से दोनों क्या कर लिए? पेयर में आ गए. तो कैपिटल T और स्मॉल t. फिर जब इसका सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग होंगे, तो ये एक गैमेट अलग बन जाएगा और ये गैमेट अलग बन जाएगा. ओके, और ये किसके द्वारा होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा. तो इसमें कैपिटल T एक गैमेट अलग बन गया और स्मॉल t एक गैमेट अलग बन गया. तो ये डोमिनेंट गैमेट है और ये क्या है? रिसेसिव गैमेट है. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see dihybrid cross. A cross between two plants having two pair of contrasting character, that is known as dihybrid cross. Dihybrid cross आपने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था. उसमें हम सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं. और इसमें क्या है कि हम डबल कैरेक्टर को लेके क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे. तो अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस. यदि टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में कोई क्रॉस होता है तो उसको हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. यू कैन सी हियर F1 जनरेशन. ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है, पेरेंट्स हैं. इसमें क्या है? एक पर्पल फ्लावर है जो टॉल है और एक वाइट फ्लावर क्या है? ड्वार्फ है. तो जो पर्पल है उसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किए हैं. और ये जो व्हाइट है रेसेसिव है वो स्मॉल ए स्मॉल बी से डिनोट किया गया है. तो जब ये गैमेट बनेगा, अभी आपने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में गैमेट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो एक पेयर इसका बनेगा और एक ये बनेगा. गैमेट जो होंगे ए बी और ए बी का, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी. फिर जब दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो जो F1 जनरेशन के प्लांट होंगे वो पूरे क्या होंगे? टॉल होंगे. क्योंकि आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या होते हैं? टॉल होते हैं और जो रेशियो होता है 1:2:1 का होता है. ओके, so I hope these points are clear. Come to next point.
पुनेट स्क्वायर ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। हम इसको निकालते कैसे हैं, पुनेट स्क्वायर क्या होता है। तो स्टडी को इजी बनाने के लिए एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने स्क्वायर मेथड का डिस्कवरी की और उसके बेसिस पे इन्होंने जेनेटिक्स को बहुत ही इजी बना दिया। यू कैन सी हियर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें सेग्रीगेशन हुआ, यहाँ से y और आर वाई आए, राइट, आर वाई एंड आर वाई, यहाँ पे r छूट गया है। फिर यहाँ पे टोटल क्या बने, राउंड येलो कलर के फ्लावर निकल के आया। ये गैमेट्स हैं, ये F1 जनरेशन के प्लांट हैं जो पूरे तरीके से क्या थे, राउंड येलो कलर थे। जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया गया F1 से F1 में, तो जो गैमेट्स बना, जब हम इसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो आर वाई देन आर वाई एंड आर वाई। तो इसके कितने बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। देन इसका जो गैमेट्स बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सारे क्या हैं, गैमेट्स। तो हम इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके लिए पुनेट ने एक स्क्वायर मेथड का डिस्कवरी किया और उन्होंने उसके बेसिस पे जेनेटिक्स को आसान कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ये जो सिंबल है किसका है, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। यू कैन सी हियर। अब हमको क्रॉस फर्टिलाइज सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, तो ये जो गैमेट्स बने हैं हम इस रो में रखेंगे और ये जो गैमेट्स बने हैं हम इस रो में रख दिए, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, आर आर कैपिटल वाई, फिर इसके बीच इससे इसमें करवाएंगे आर आर वाई एंड स्मॉल वाई, फिर इससे इसमें करवाएंगे, फिर इससे इसमें करवाएंगे, राइट। तो आपको जो करना है केयरफुली करना है और इसका हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। फिर इसका हम इसमें करवाएंगे तो ये आएगा, फिर इसी का हम इसमें करवाएंगे तो ये आएगा और फिर इससे हम इसमें करवाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करवा लेंगे, फिर इससे करवाएंगे, देन ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो ये है पुनेट स्क्वायर मेथड और इसका जो रेशियो होता है 9:3:3:1। ओके, तो वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। यू कैन सी जो डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। फिनोटाइपिक दैट मीन्स विजुअली आप उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सको और बता सको कि ये येलो है, ये ग्रीन है, ये रिंकल ग्रीन है एंड ये राउंड येलो है। तो आप जो फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, राउंड येलो कितने थे, 9। अभी मैंने बोला था कि जो रेशियो होता है 9:3:3:1 का होता है। राउंड ग्रीन कितने थे, 3 थे। रिंकल येलो 3 थे एंड रिंकल ग्रीन 1 थे। तो ये पेरेंट्स प्लांट है, ठीक है, राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल। You can see here this is the dominant and this is the recessive. Gametes बना कैपिटल R एंड कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये F1 जनरेशन हुआ, YR एंड RY। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन जब हम करवाएंगे तो आप देख सकते हो हम इसी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि हमको इसी के साथ पॉलिनेशन करवाना है। तो ये आप देख लीजिए RR YR कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R एंड y स्मॉल r स्मॉल r। तो इसका जब इसमें हुआ कैपिटल Y एंड कैपिटल R बना, फिर इसका इसमें हुआ तो कैपिटल Y R एंड देन स्मॉल r। ऐसे ऐसे करके आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पुनेट स्क्वायर मेथड निकल आएगा। और इसमें आप देख सकते हो कि राउंड येलो कितने हैं, 9।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हुए? राउंड येलो, राइट। उसके बाद से है राउंड ग्रीन, आप देख लो 1 2 3, ये पूरे तरीके से प्योर क्या है? ग्रीन है एंड राउंड है। उसके बाद से रिंकल्ड येलो, ये 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद से रिंकल्ड ग्रीन कितना है? 1 है। तो आई मीन रिंकल मतलब तो सिकड़ा हुआ ग्रीन, देन सिकड़ा हुआ येलो कलर, राउंड ग्रीन एंड राउंड येलो। तो दिस इज द बेस्ट मेथड जिसके द्वारा से हम फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। हमने तीन फ्लो चार्ट यूज किया है, जो आपको इजी लगे आप उसको बना सकते हैं। लेट्स सी ऑब्जर्वेशंस। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में निकला क्या? जब कैपिटल आर स्मॉल वाई को स्मॉल और स्मॉल आर कैपिटल वाई से F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया गया, तो पूरे कितने निकले? राउंड एंड येलो सीड उसमें निकल के आए, राइट। F1 जनरेशन में पूरे राउंड येलो सीड थे, आपने देखा भी था। जब उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, ठीक है, उन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, तो 2 मिक्सचर्स आए, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन सीड प्लांट, जिसका रेशियो कितना था? 9:3:3:1। ये उसका क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो है। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी कंक्लूजंस। सो राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर। आपने उसमें देखा भी था कि जो राउंड और येलो सीड थे वो डोमिनेंट थे, क्योंकि F1 जनरेशन में पूरे प्लांट क्या थे? राउंड येलो कलर के रिफ्लेक्ट हुए थे। Occurrence of new phenotypic combination shows that genes for round and yellow seed are inherited independently of each other. और जो फिनोटाइपिक रेशियो था उसमें चाहे राउंड सीड हो या रिंकल सीड हो, सब अपने अपने कैरेक्टर को लेके क्या हुए? बाहर निकल के आए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एलिल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब भी गैमेट बनेगा तो सिंगल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, और वो एलिल्स के द्वारा क्या होंगे? सेपरेट होंगे। किसके फॉर्मेट में? मियोसिस से। इन द अबव एग्जांपल्स एलिल्स ऑफ टेक्सचर्स वेयर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज ऑफ सीड ऑफ कलर, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि डोमिनेंट्स अलग थे एंड रिसेसिव अलग थे। डोमिनेंट का रेशियो ज्यादा था एंड रिसेसिव का रेशियो क्या था? कम था। लेकिन फिर भी जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो छुपा नहीं था, वो F2 जनरेशन में, ठीक है, वो जब पुनेट स्क्वायर या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो उसमें वो कैरेक्टर निखर के आया, ऐसा नहीं कि वो दब गया। तो जो भी चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो या बड़ा कैरेक्टर हो, डाईहाइब्रिड क्रॉस में अपने अपने कैरेक्टर को लेके क्या होते हैं? बाहर निकल के आते हैं। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज ट्रेट्स। ट्रेट्स जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मैनिफेस्टेड इन फिजिकल फॉर्म दैट इज विजुअल और इन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ट्रेट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और ये जो होते हैं हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द फिजिकल फॉर्म। जो हेरिडिटी के ट्रेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। Dominant trait appears in the offspring. Offspring only needs one dominant allele from the parent to show up. Dominant जो कैरेक्टर होते हैं F1 जनरेशन में ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, वही F2 जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों रिफ्लेक्ट होते हैं। Traits that fades in background or may not show up in the offspring. रिसेसिव ट्रेट ऐसा होता है जो बाद में रिफ्लेक्ट होके आते हैं धीरे धीरे, लेकिन इनिशियल में ये रिफ्लेक्ट होके नहीं आते हैं। Only show up in the offspring gets two recessive allele from their parents. ठीक है, ये तो है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, लेकिन वो फिजिकली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इस चीज को किसने दिया था? मेंडल ने नोटिस किया था दैट सर्टेन ट्रेट वुड रीअपियर इन लेटर जनरेशन। और मेंडल ने बोला कि इनिशियली तो ये अपीयर होते नहीं है, लेकिन बाद में ये कैरेक्टर क्या हो सकते हैं? अपीयर हो सकते हैं या होते हैं। So I hope these points are clear. Come to next point. So today we have discussed about what is the law of segregation,
what is dihybrid cross, then dihybrid I explain in detail, then what is observations, what is conclusion, then in last we have discussed about the traits, that is dominant and recessive. So I hope these points are clear. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.